कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें फेरी वर्ल्ड दिखाया जाता है, मतलब कि परियों की दुनिया। यहाँ की एक फेरी से हम मिलते हैं जो कि गार्डन फेरी होती है और इसने अभी अभी अपने 1000 सालों के कल्टीवेशन का यूज करके अपने आप को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया होता है कि अब उसके मैजिक का यूज करके उगाए गए हर एक प्लांट के फ्रूट में इतनी ज्यादा शक्ति आ गई होगी कि उसे खाने वाला हर एक पर्सन की जिंदगी बढ़ जाएगी, उनकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, उनकी दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी, उनका फुल बॉडी भी अच्छी तरीके से काम करना भी स्टार्ट कर देगा। इसलिए ये सब करने के बाद गार्डन फेरी अब बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वो गार्डन फेरी की मास्टर बन सकती है। लेकिन तभी अचानक से परी लोग के बादल गरजने लगते हैं और आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। ये देखकर गार्डन फेरी इसके बारे में पता लगाने के लिए मैसेज करती है और जादुई दीवार के पास जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो मैसेज करती है कि उसे पता चल सके कि आखिर परी लोग में ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तभी वो सामने जादुई आईने में एक लड़की को देखती है जो कि हूबहू गार्डन फेरी की तरह ही दिखाई दे रही होती है। गार्डन फेरी उस लड़की को ध्यान से देखने लगती है। हमें पता चलता है कि ये सिंपल सी लड़की नश्वर संसार की एक प्राणी है और अपनी जिंदगी में ये काफी सफल है क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है। इसके चाहने वाले लाखों फैंस है जो कि इस पे अपना जान लुटाते हैं और इस सेलिब्रिटी स्टार का नाम जियांग वॉन है। जियांग वॉन की जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होती है जब तक कि उसकी लाइफ में आज का दिन नहीं आया था। अब इस बात से अनजान जियांग वॉन के साथ आज क्या होने वाला है, वो बाकी दिनों की तरह आज भी अपनी कंपनी में काम करने के लिए आती है। कंपनी के बाहर काफी सारे फैंस होते हैं, लेकिन जैसे वो जियांग वॉन को देखते हैं वो उस पे गुस्सा हो जाते हैं और उनके हाथ में जो कुछ भी होता है वो सभी चीजों को जियांग वॉन की तरफ फेंकने लगते हैं, ये सोचे बिना कि इन चीजों से उसे चोट लग रही है। दरअसल ये फैंस इसीलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि किसी पर्सन ने इंडस्ट्री में ये बात फैला दिया होता है कि जियांग वॉन ने अपने करियर को ऊपर ले जाने के लिए अपने कोवर्कर के साथ एक अलग तरीके का रिश्ता बनाया है, इसलिए फैंस इस पे इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं। जियांग वॉन को इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड सैन से इसके बारे में बात करती है और इसे कन्विंस करती है कि वो दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सभी फैंस को बता दे ताकि फैंस उसके साथ इस तरीके का बिहेव ना करें। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सैन जो कि उसे चीट कर रहा था वो उसके साथ सिर्फ इसलिए था ताकि वो उसके थ्रू अपनी इंडस्ट्री में एक जगह बना सके। और जैसे वो फेमस हो गया उसने जियांग वॉन से साफ साफ कह दिया कि वो तो उसके साथ मजे कर रहा था, वो उसके साथ ब्रेकअप चाहता है। वो किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता है जिसके पहले ही 2 बच्चे हैं और इसके हस्बैंड का अता पता नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है। ये सुनते ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि उसकी मैनेजर भी होती है हीली, उससे वो अपने बॉयफ्रेंड को समझाने के लिए कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी इससे धोखा दिया है। दरअसल ये दोनों तो काफी समय से रिलेशनशिप में थे और ये जियांग वॉन को एज अ आइटम की तरह यूज कर रहे थे। और जब दोनों का काम हो गया, सैन फेमस हो गया और इसकी बेस्ट फ्रेंड ने इसके सारे पैसे इससे चुरा लिए, तब ये दोनों जियांग वॉन को अपनी लाइफ से ऐसे झलक देते हैं जैसे कि ये कभी इनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं थी। अब गार्डन फेरी ये सारी चीजें देख रही होती है और उसे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में कह जाती है कि अगर वो जियांग वॉन की जगह पे होती तो इन दोनों को अच्छी तरीके से सबक सिखाती और ये सेलिब्रिटी लाइफ छोड़कर वापस से वो अपनी सिंपल दुनिया में पहुंच जाती जहाँ उसे ऐसे लोगों का सामना नहीं करना पड़ता। अब गार्डन फेरी ने ये बात बहुत ही गुस्से में की होती है। तभी फेरी वर्ल्ड का आसमान फटता है, आसमान से एक हाथ आता है और ऐसा यहाँ पे मैजिक होता है कि गार्डन फेरी का डिवाइन स्पिरिचुअल पॉल टूट जाता है और ये सीधा नश्वर संसार में पहुंच जाती है, वो भी जियांग वॉन की बॉडी में। अचानक से गार्डन फेरी के साथ ऐसा होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रही होती है और तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है। पहली बार फोन यूज करने की वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चीज है, उसे किस तरीके से यूज करे, लेकिन गलती कर करके वो सीख जाती है और कॉल को रिसीव कर लेती है। कॉल से उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए उसे वापस जाना होगा। ये सुनकर वो सोचती है कि ये अच्छा मौका है इन सारे लोगों को छोड़कर वापस उसकी ग्रैंडमा के पास जाने का। और वैसे भी डिवाइन स्पिरिचुअल पॉल टूटने की वजह से ये परी लोग में जा भी नहीं सकती है, इसलिए वो सोचती है कि यहाँ पे रहकर वो कुछ लोगों की मदद ही कर दे, इसीलिए वो वापस जाने के लिए हाँ कर देती है। सैन ये देखकर उसे कहता है कि क्या तुम सच में वापस जा रही हो? तब वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं चाहिए। और इसके बाद हैली जब उसे आगे बढ़ के उसे परेशान करने की कोशिश करती है तब गार्डन फेरी उल्टा में उसे ही धक्का दे देती है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उसे इस तरीके से जाते हुए देखकर इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए हैली उसे कहती है कि मैं तुम्हें अब से इंडस्ट्री में कोई भी काम करने नहीं दूंगी। काफी खुश होती है और वापस आकर अपने फ्रेंड से हैंडशेक करने लगती है और तभी सैन उसे कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये सुनकर वो उसके साथ भी हैंडशेक करती है और कहती है कि अब मुझे तुम दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हो। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। सामने से फैंस कुछ फेंक रहे होते हैं, लेकिन इससे भी गार्डन फेरी आराम से बैठ जाती है और वो सीधा अपने गाँव पहुँच जाती है। गाँव की हरी भरी चीजें देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी वो रोड पे 2 बच्चों को देखती है। उसे पता नहीं होता है कि वो दोनों कौन बच्चे हैं। तब अपने मैजिक का यूज करती है और उसे पता चलता है कि ये दोनों बच्चे जियांग वॉन के हैं और ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने की वजह से वो दोनों उदास है, इसलिए वो दोनों बच्चे के पास जाती है जहाँ पे उसका बेटा जुआन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ये देखकर गार्डन फेरी जियांग वॉन के बारे में अपनी शक्तियों से जानने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि ये दोनों बच्चे जियांग वॉन के हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इस बच्चे का पिता कौन है। इसके अलावा घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जियांग वॉन अपने दोनों बच्चों को अपने ग्रैंडमा के पास छोड़कर शहर में जाकर काम करती है। इसीलिए
इसलिए दोनों बच्चे अपनी जियांग मॉम को उतना पसंद भी नहीं करते हैं, इसलिए वो उनके साथ प्यार से पेश आती है। और फिर सभी घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे गार्डन फेरी देखती है कि जियांग मॉम की ग्रैंड माँ की तबीयत इस समय बहुत ही ज्यादा खराब है। उन्होंने बेड पकड़ लिया है और वो बेड से उठ भी नहीं रही है। और दोनों बच्चे ग्रैंड माँ को बेड पे पड़े हुए देखकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। ये देखकर गार्डन फेरी सोचने लगती है कि वो ग्रैंड माँ को किस तरीके से ठीक करे। तभी उसे कमरे के कोने में पॉट में एक छोटा सा टमाटर का पेड़ दिखाई देता है, जिसपे वो मैसेज करती है और देखते ही देखते वो छोटा सा टमाटर का पेड़ तुरंत बड़ा हो जाता है और इस पेड़ में टमाटर भी आ जाते हैं और थोड़ी देर के अंदर वो पककर पूरी तरीके से लाल भी हो जाते हैं। गार्डन फेरी उस पके हुए टमाटर को तोड़ती है और उसे ग्रैंडमा को खाने के लिए देती है। ग्रैंडमा उस पके हुए टमाटर की जैसे ही फर्स्ट बाइट लेती हैं, वो अपनी आंखें खोल देती हैं और उठ बैठती हैं और फिर वो जल्दी जल्दी में उस पके हुए टमाटर को खाने लगती हैं। उन्हें इस तरीके से टमाटर को स्वाद लेते हुए खाते हुए देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ रहे होते हैं। गार्डन फेरी कहती है कि भले ही मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों की मैं मदद तो कर ही सकती हूँ। ग्रैंडमा जब उस टमाटर को पूरी तरीके से खा लेती हैं, तब वो अपनी पोती पे ध्यान देती हैं। वो जियांग वांग को बहुत ही प्यार से देखने लगती हैं और कहती हैं कि तुम वापस आ गई। मैं मरने से पहले बस यही चाह रही थी कि मैं आखिरी समय में तुम्हें देख लूं। अब मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। ये सुनकर गार्डन फेरी उन्हें कहती है कि आपको मरने की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से ठीक हो गई हो। आप तो बस गिरी हुई थी और इस वजह से आप बेड पे थी, लेकिन अब आप पूरी तरीके से ठीक हो। ये सुनकर ग्रैंडमा को तो वैसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन जैसे वो अपनी बॉडी को मूव कर रही होती है, वो देखती है उनके बॉडी का दर्द जा चुका है। उनके कमर का दर्द, उनके गले का दर्द, उनके बॉडी में कहीं पे भी दर्द नहीं हो रहा था। उनकी बातें सुनकर गार्डन फेरी कहती है कि वो मेरी शक्ति द्वारा बनाए गए टमाटर थे, जिसे खाने के बाद अब पहले से बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त हो गई हो। आगे गार्डन प्रिंसेस ये भी सोचती है कि उसे इन लोगों के लिए कुछ और भी करना चाहिए, ताकि इनकी बाकी की जिंदगी आराम से बीत जाए। तभी टोंग हाथ में कटोरा लेते हुए ग्रैंडमा के पास आती है और उन्हें पानी पीने के लिए कहती है, लेकिन कटोरे के अंदर मिट्टी होती है, जिसे देखकर उसका भाई जुआन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तब गार्डन फेरी को अपने मैजिक से पता चलता है कि टोंग की मेंटल हालत सही नहीं है, जिस वजह से वो चीजों को सही तरीके से पहचान नहीं पाती है। इसीलिए वो पेड़ पे लगे हुए दूसरे टमाटर को तोड़ती है और उसे लेकर बच्चों के पास जाती है और फिर वो टोंग को दूसरा टमाटर देती है। टोंग उस टमाटर को बहुत ही स्वाद लेकर खा रही होती है और उसे खाते ही वो ठीक हो जाती है। इसके बाद गार्डन फेरी उससे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ रही होती है। वो उसे मैथ के क्वेश्चन पूछती है, वो उसे आसपास की चीजों के बारे में पूछती है। तब टोंग सभी चीजें सही सही बताने लगती है और बहुत ही फास्ट वह सभी क्वेश्चन का आंसर दे रही होती है। इसके बाद वो कहती है कि माँ के दिए हुए टमाटर के खाने के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, क्या मुझे ऐसे ही टमाटर और मिलेंगे? तब वो कहती है कि उसके पास तो नहीं है, लेकिन वो फिर से टमाटर उगाएगी। तब यहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती हैं और उसे वापस शहर जाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि तुम्हें तो ये गांव पसंद नहीं था ना, और तुम शहर हमेशा से रहना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा रास्ते थे पैसा कमाने के लिए ना, और तुम तो एक स्टार भी हो। ये सुनकर वो मना करती है और कहती है कि अब वो शहर में जाकर पैसा कमाना नहीं चाहती है, वो यहीं पे रहकर खेती करेगी और अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगी। ऐसा कहते हुए वो जुआन के गाल पे अपना हाथ रखती है, लेकिन उसका बेटा उससे गुस्सा होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा उसे बताती है कि तुम्हारे पास ना रहने की वजह से तुम्हारा बेटा तुमसे गुस्सा है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इसके बाद गार्डन प्रिंसेस पूरे घर को देखती है। घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है बूढ़ी औरत के साथ साथ, इसीलिए वो सोचती है कि वो सब कुछ जल्द से जल्द ठीक कर देगी। फिर वो खेत में जाती है और सभी फसलों की हालत देखती है। वो देखती है कि जमीन सख्त होने की वजह से कोई भी फसल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रही है, इसीलिए वो खेत के पास ही एक सर्कल बनाती है, कुछ पत्थर रखती है और उसके बाद वो मैजिक करने लगती है। उसके मैजिक से आसपास के जितने भी टमाटर के पेड़ होते हैं वो तुरंत अच्छी तरीके से पककर लाल हो जाते हैं। ये देखकर गार्डन फेरी अपने ही पकाए हुए टमाटर को खाती है और सोचती है कि जब वो इस टमाटर को बेचने के लिए शहर में जाएगी, तब सभी लोग इसके टमाटर को खरीदने के लिए बेचैन हो जाएंगे और 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी ऐसे कई गुनी ज्यादा पैसे देकर उसके टमाटर को खरीद लेंगे। ये सोच सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, सभी टमाटर को इकट्ठा करती है और उसे बेचने के लिए शहर जाने लगती है। रास्ते में उसके दोनों बच्चे भी उसे मिल जाते हैं और वो उसके साथ शहर जाने की जिद करने लगते हैं। ये देखकर गार्डन फेरी दोनों को अपने साथ शहर लेकर चली जाती है। शहर पहुंचते ही जिस ड्राइवर ने उसे शहर पहुंचाया होता है, वो उसे कहता है कि तुम्हारे टमाटर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मैं इनमें से कुछ खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर गार्डन फेरी कहती है कि ठीक है, और इसके बाद वो अपनी टमाटर की रेट उसे बता देती है। टमाटर का रेट सुनकर तो ड्राइवर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम टमाटर बेच रही हो या फिर सोना, जो कि इसका दाम इतना ज्यादा महंगा है। ये सुनकर गार्डन फेरी अपने टमाटर की खासियत के बारे में ड्राइवर को बताने लगती है और बताती है कि इस टमाटर को ग्रो करने में किसी केमिकल का यूज नहीं किया गया है, यह 100% प्योर है, क्योंकि इसे खास रेसिपी के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए दिखने में ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, खाने में ये कई गुना ज्यादा बेस्ट होगा। और अगर आपको ये पसंद ना पड़े तो आप वापस आकर टमाटर हमें रिटर्न कर सकती हो, मैं सारे पैसे आपको दे दूंगी। ऐसा कहते हुए वो अपना QR बाहर निकाल देती है और कहती है कि आप पैसे दे सकते हो। अब ड्राइवर भी सोचता है कि उसे भी इस टमाटर को एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, इसलिए वो उस टमाटर को खरीद लेता है। बोनी करने के बाद वो दूसरी जगह पे जाते हैं और ग्राहकों को बुलाने के लिए जोर जोर से चीख कर उन्हें बुलाने लगते हैं। कुछ ही समय के बाद यहाँ पे काफी सारे ग्राहक आ जाते हैं। पास से देखने पे सभी टमाटर बहुत ही ज्यादा
ज्यादा फ्रेश और अच्छे दिख रहे होते हैं, इसीलिए सभी कस्टमर अपने लिए कुछ कुछ केजी टमाटर खरीदने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों के टमाटर के रेट का पता चलता है वो तो शॉक्ड हो जाते हैं और इसके ऊपर भड़क पड़ते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या बेच रही हो जो हम इतने महंगे में तुमसे इस टमाटर को खरीदे। उनकी ऐसी बातें सुनकर गार्डन फेरी टमाटर के दाम को कम नहीं करती है बल्कि दूसरा तरीका आजमाती है। वो उनके सामने अपने एक टमाटर के कई हिस्से करती है और अपने बच्चों के साथ उसे स्वाद लेकर खाना स्टार्ट कर देती है। वो उस टमाटर को ऐसे स्वाद लेकर खा रही होती है जिसे देखकर इनके भी मुंह में पानी आने लगते हैं। इसीलिए उनमें से एक लेडी पूछ लेती है कि क्या ये टमाटर इतने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। तब गार्डन फेरी अपने सभी कस्टमर को थोड़ा थोड़ा टमाटर कट करके दे देती है। जैसे ये सभी कस्टमर एक साथ उस टमाटर को खाते हैं उसका स्वाद इनके पूरे मुंह में घुल जाता है और वो उससे एडिक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये टमाटर नहीं, ये तो फलों के बने हुए जूस से भी कई गुना ज्यादा मीठा है। सभी लोग उसका स्वाद ले रहे होते हैं और एक लेडी को तो इस टमाटर का स्वाद उसके पहले प्यार से भी कई गुना ज्यादा मीठा लगता है। दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने भी इस टमाटर को गार्डन फेरी से खरीदा होता है और उसने उससे कहा होता है कि अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम मुझे लौटा देना। ये पर्सन एक बड़ी कंपनी का CEO होता है और जैसे वो उस टमाटर को खाता है उसे भी टमाटर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी चलो, मुझे उसे और भी ज्यादा टमाटर खरीदने हैं। दूसरी तरफ हम गार्डन फेरी को देखते हैं जो कि लगभग अपने सारे टमाटर को बेच चुकी होती है और तभी इसके दोनों बच्चे इसके पास आते हैं। वो आज काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उसके माँ के सभी टमाटर बिक गए, इसलिए वो साथ में खाना खाने की बात कर रहे होते हैं। सभी साथ में काफी खुश होते हैं लेकिन तभी टोंग थोड़ी सी उदास हो जाती है। कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता भी मेरे साथ होते, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं हमें बाकी बच्चे चिढ़ाते हैं कि हम जंगली बच्चे हैं। इस सुनकर गार्डन फेरी इसके बारे में पता लगाती है। तब उसे पता चलता है कि जियांग वोंग की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने एक समय में जियांग वोंग को उसने एक रिच पर्सन के साथ बेच दिया था और जैसे ही जियांग वोंग को इसके बारे में पता चलता है वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है। लेकिन वो गलती से दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ पे उसे एक दूसरा पर्सन मिलता है जो कि नशे की हालत में होता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसलिए जियांग वोंग को नहीं पता है कि इन बच्चों का बाप कौन है और जैसे ही गार्डन फेरी को इसके बारे में पता चलता है वह इन बच्चों से झूठ बोलती है और कहती है कि उसके पिता मर गए हैं इसलिए वो उनके साथ नहीं रहते हैं। इसके बाद वो अपने बच्चों से प्यार करती है और कहती है कि उसे पिता की कोई जरूरत नहीं है जब माँ उसके पास है और इसके बाद दोनों बच्चे उसे गले से लग जाते हैं। अब आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्डन फेरी एक बार फिर से टमाटर बेचने के लिए शहर में आई होती है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ फैंस आ जाते हैं जो कि सैन के फैन होते हैं। वो जैसे ही गार्डन फेरी को यहाँ पे देखते हैं वो उसे जियांग समझ लेते हैं और आते ही उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसके टमाटर पे भी लात मारते हैं और टमाटर को पैरों से भी कुचलने लगते हैं। ये देखकर टोंग उस पर्सन को धक्का दे देती है। तब वो पर्सन गुस्सा हो जाता है और टोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गार्डन फेरी आगे होकर उस पर्सन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी बेटी को अगर हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ दूंगी। जैसे ही फैंस को पता चलता है कि ये छोटी सी बच्ची जियांग वोंग की है तब वो उसके कैरेक्टर को खराब करने के लिए उसके पिक्चर्स खींचने लगते हैं, उसके वीडियोस बनाने लगते हैं। ये देखकर गार्डन फेरी अपनी बेटी को छुपाने लगती है कि कोई उसकी तस्वीर ना ले और तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि वो रही टमाटर वाली लड़की। फैंस को ऐसा लगता है कि ये लोग भी जियांग वोंग को परेशान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं और टमाटर की ये हालत देखते हैं वो इन सभी लोगों पे गुस्सा हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर किसकी मर्जी से उन्होंने इस टमाटर को खराब किया और वो कौन पर्सन था जिसने इस टमाटर को कुचला। तब छोटी बच्ची बता देती है कि ये सामने वाले पर्सन ने उसके टमाटर को कुचला। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि सभी लोग यहाँ पे उस टमाटर को खरीदने के लिए आए होते हैं और टमाटर की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। इसके बाद वो उस पर्सन से कहते हैं कि तुमने इस टमाटर को बर्बाद किया है, साथ ही इस लेडी को भी हैरेस करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें पैसे देने होंगे। तब वो पर्सन पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है। तब गार्डन फेरी उससे कहती है कि ठीक है, मैं भी पुलिस वालों को बुला देती हूँ। पुलिस का नाम सुन के वो डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, ये टमाटर ही तो है, कौन से मुझे लाखों पैसे देने होंगे। लेकिन जैसे वो सभी टमाटर की कीमत जानता है वो शॉक्ड हो जाता है और पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ के लोग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहे होते हैं और तभी यहाँ पे ग्रुप के CEO का असिस्टेंट भी यहाँ पे आ जाता है और गार्डन प्रिंसेस की मदद करने लगता है। अब पे ग्रुप बहुत ही बड़ी कंपनी होती है इसलिए ये सभी लोग गार्डन फेरी के साथ अब कोई भी तमाशा नहीं करते हैं और यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन असिस्टेंट उस पर्सन को इतनी आसानी से जाने नहीं देता है, वो उसे डराता है। तब वो पर्सन चुपचाप पैसे दे देता है। इसके बाद वो जा रहे होते हैं, फिर भी असिस्टेंट उनमें से किसी भी पर्सन को जाने नहीं देता है। कहता है कि सभी लोग सबसे पहले अपना फोन यहाँ पे रखिए, आपके फोन से जब वीडियो एंड फोटोज डिलीट कर दिए जाएंगे तब आपका फोन आपको वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने बिना परमिशन के फोटो निकाला है। अब ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और सभी लोग अपना फोन देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फैंस के चले जाने के बाद जितने भी कस्टमर होते हैं वो गार्डन फेरी से
पूछते हैं कि क्या उसके पास अभी भी फ्रेश टमाटर है, क्योंकि उनके फैमिली वाले उनके टमाटर को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ उसके पास अभी कुछ और टमाटर हैं और इन लोगों ने इनकी मदद की है, इसलिए वो इस बार इन्हें मुफ्त में भी टमाटर देगी। और इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ सभी कस्टमर को भेज देती है उस कार के पास जहाँ पे उसने बाकी के टमाटर रखे थे। और तभी यहाँ पे पेई ग्रुप का सीईओ आता है और गार्डन फेरी से बातें करने लगता है। उसे बताता है कि उसे उसके टमाटर बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं और उसे उसके टमाटर को और भी ज्यादा महंगे दामों में बेचना चाहिए, क्योंकि उसके टमाटर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। फिर सीईओ गार्डन फेरी से कहता है कि वो चाहता है कि हर दिन वो बहुत सारे टमाटर उससे परचेज करे। ये सुनकर वो उसे कहती है कि जितना टमाटर तुम मुझे बता रहे हो उतना टमाटर तो मैं तुम्हारे घर पे नहीं पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि ये टमाटरों का सीजन नहीं है। ये सुनकर सीईओ कहता है कि ठीक है, तुम जो कोई भी वेजिटेबल ग्रो करती हो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वेजिटेबल के आधे से भी ज्यादा प्रोडक्ट को मेरे घर पे भेज दिया करो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, और उसके बाद वो उसके साथ हैंडशेक करती है और फिर वो वापस घर पे आती है, जहाँ पे वो इस बार घर के लिए काफी सारी चीजें खरीद के लेकर आई होती है और साथ ही उसने ग्रैंडमा के लिए व्हील चेयर भी खरीद लिया होता है ताकि वो आराम से चारों तरफ घूम सके, क्योंकि ग्रैंडमा एक ही जगह पे बैठा करती थी, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए। साथ ही गार्डन फेरी ने एक ऑनलाइन ग्रुप भी बना लिया होता है ताकि वो ऑनलाइन भी बिजनेस कर सके और अपने कस्टमर के साथ ज्यादा कनेक्ट फील करे। इसके अलावा वो अपने बच्चों और ग्रैंडमा को बताती है कि कल वो काम पे नहीं जाएगी, कल वो अपने ग्रैंडमा के बगीचे पे जाएगी और वहाँ के फ्रूट्स को जाकर देखेगी। फिर अगले दिन जैसा उसने कहा था वो गार्डन में पहुँच जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ के एक सेब को तोड़ के खाती है, लेकिन सेब का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो फिर से मैजिक करती है और यहाँ के सभी पेड़ पौधों में अपना मैजिक डाल देती है, जिस वजह से यहाँ पे जितने भी फ्रूट वेजिटेबल फरी होती है वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती हैं। और तभी उसके पास उसके फ्रेंड हेली का उसके पास कॉल आता है, जो कि उससे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन गार्डन फेरी उससे मिलने से साफ साफ मना कर देती है और उसके साथ रिश्ता भी तोड़ देती है और कहती है कि मैं इंडस्ट्री में वापस नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपना गार्डनिंग का बिजनेस देख रही हूँ, इसलिए दोबारा मेरे पास कॉल मत करना। ऐसे कहते हुए फोन को कट कर देती है। तभी वो फोन पे कुछ ऑनलाइन फोरम देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि अभी भी सैन के फैन उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर वो इस बार शांत नहीं रहती है। वो भी एक पोस्ट कर देती है और कहती है कि उसके पास सैन और उसके रिलेशन को प्रूफ करने के लिए उसके पास फोटोज एंड वीडियोस हैं और अगर किसी ने उसे परेशान किया तो वो सारी चीजें ऑनलाइन पोस्ट कर देगी। जैसे ही उसकी पोस्ट को हेली देखती है वो उसके पास फिर से कॉल करती है और कहती है कि पोस्ट को डिलीट करो, लेकिन गार्डन फेरी तो उल्टा उसे ही बातें सुनाकर फोन को कट कर देती है, जिस वजह से हेली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोन को तोड़ देती है। सैन कहता है कि वो मेरा फोन था। ये सुनकर हेली कहती है कि तुम्हें फोन की पड़ी है, वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने वाली है। ये सुनकर वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अभी तो फेमस हुआ हूँ, अगर मेरे बारे में ऐसी बातें आ जाती हैं तो मेरा करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। ये सुनकर हेली भी सोचने लगती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ गार्डन फेरी ने अब तक अपने गार्डन में रेपसीड भी बहुत ही अच्छी तरीके से उगा लिए होते हैं और टमाटर के साथ उसे भी बेचने के लिए निकल रही होती है। तब ग्रैंडमा जाने से पहले उसे खाने के लिए पैनकेक देती है और वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हुए उसे खाकर वहाँ से जाने लगती है। गार्डन फेरी और टोंग चीजें बेचने के लिए चले जाते हैं और जुआन अपनी ग्रैंडमा के पास रहने लगता है ताकि वो उनका ध्यान रख सके। दूसरी तरफ हम उन लोगों से मिलते हैं जिनके पास अब तक गार्डन फेरी के टमाटर मिल गए होते हैं। वो उसे खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में उस टमाटर की डिमांड कर रहे होते हैं। आगे हम गार्डन फेरी को देखते हैं, जो कि फिर से टमाटर और रेपसीड बेचने के लिए आ गई होती है और कुछ ही देर के अंदर कस्टमर भी आ जाते हैं। उसकी बिक्री बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होती है। जितने भी लोगों ने उसे चीजें खरीदी होती हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और उसे अच्छे अच्छे कमेंट भी पास कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर इसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो सोचती है कि अब उसे एक ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लेना चाहिए ताकि उसके कस्टमर और भी ज्यादा हो जाए। इसलिए वो अपने वेबसाइट पे डालने के लिए अच्छी फोटो क्लिक कर रही होती है, लेकिन उससे हो नहीं रहा होता है। और तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है। ये लेडी गाँव की सरपंच होती है और गार्डन फेरी को वो बताती है कि उसने ही उनके ग्रैंडमा के बारे में उसे इन्फॉर्म किया था। ये सुनकर गार्डन फेरी उनका धन्यवाद करती है। फिर सरपंच अपने गांव के बारे में उससे बात करने लगती है और कहती है कि हमारे गांव की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है और मैंने सुना है कि तुम फसल को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करती हो, तो क्या तुम अपनी ट्रिक के बारे में हमारे गाँव वालों को सिखा सकती हो। ये सुनकर तो वो सोचती है कि ये तो उसके मैसी का कमाल है, इसलिए वो बहाना बनाती है और गाँव के सरपंच से कहती है कि ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में ही गार्डन फेरी को पता चलता है कि गांव की सरपंच अच्छी फोटोग्राफर है और गार्डन फेरी को तो फोटो लेने आ ही नहीं रहे होते हैं, इसीलिए वो उसे जॉब ऑफर दे देती है और गांव की सरपंच भी इस चीज के लिए मान जाती है। और इसके बाद गार्डन फेरी उसे काम पे लगा देती है और फ्रूट एंड वेजिटेबल की फोटो क्लिक करने के लिए उसे भेज देती है। वापस आने पे वो देखती है कि ग्रुप में उसके स्टोर के बारे में ही उसके कस्टमर बात कर रहे होते हैं और उसके इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। साथ ही वो अगले दिन के लिए पहले से ही टमाटर के बहुत
सारे ऑर्डर भी दे देते हैं, जिसे देखकर गार्डन फेरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सभी के ऑर्डर को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जब वो घर से बाहर निकलती है तब वो देखती है कि गार्डन के ज्यादातर टमाटर पके नहीं हैं, वो अभी भी हरे हैं। इस बात से ग्रैंडमा काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है, लेकिन गार्डन फेरी छुपकर मैजिक कर देती है, जिस वजह से गार्डन में जितने भी टमाटर होते हैं वो सब के सब पक जाते हैं। इसके बाद वो अगले दिन सभी टमाटर को लेकर वापस से बेचने के लिए चली जाती है। जैसे ही उसे देखते हैं कस्टमर उसके पास भागते हुए आते हैं। कस्टमर उसे बताते हैं कि वो काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे और इसके बाद सभी एक लाइन में आ जाते हैं और अपने ऑर्डर के मुताबिक खड़े हो जाते हैं। और जब उनकी बारी आती है तब वो अपने टमाटर को लेकर उसे पैसे दे रहे होते हैं। पास ही में एक और पर्सन होता है जो कि वो भी वेजिटेबल्स बेच रहा होता है, लेकिन जैसे वो गार्डन फेरी को देखता है कि उसकी चीजें इतनी तेजी से बिक रही हैं तब वो उसके पास आता है, लेकिन लाइन में जो खड़े लोग होते हैं वो उसे कस्टमर समझकर धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि पीछे जाकर खड़े रहो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पे ये देखने के लिए आया हूँ कि तुम सब एक सिंपल से टमाटर को खरीदने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगाकर क्यों खड़े हो। ये सुनते ही सभी कस्टमर उन टमाटर की तारीफ बढ़ चढ़कर करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि वो टमाटर उन्हें कितने ज्यादा पसंद है और वो उसे कितने हाईली दाम में खरीदते हैं। ये सुनते ही जो पर्सन होता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस लड़की ने इस टमाटर में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया है जिसके तुम सब एडिक्ट हो चुके हो और इसीलिए तुम उसके टमाटर को इतने हाईली दाम में खरीद रहे हो। ये सुनकर तो सभी एक पल के लिए सुन हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात पे भरोसा करने लगते हैं और इसके बारे में वो गार्डन फेरी से पूछते हैं। तब गार्डन फेरी उन्हें साफ साफ बता देती है कि उसके टमाटर में कोई भी मिलावट नहीं किया गया है और अगर उन्हें इनके टमाटर को खाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके बारे में बता सकते हैं। यही नहीं, अगर प्रॉब्लम दिखाई देती है तो वो पैसे को वापस ले सकते हैं और टमाटर को दे सकते हैं। ये सुनकर अभी भी कुछ कस्टमर को गार्डन फेरी पे भरोसा होता है, इसलिए वो इस दूसरे पर्सन की बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन ये दूसरा पर्सन इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं था। वो फिर से इन लोगों को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है और ऐसे ऐसे उन्हें पॉइंट बताने लगता है, जिस वजह से ये कस्टमर उसकी बातों में आ जाते हैं और गार्डन फेरी पे शक करने लगते हैं। ये देखकर गार्डन फेरी उनमें से एक औरत से अपने टमाटर ले लेती है और उसे पैसे दे देती है और कुछ समय के बाद सभी कस्टमर धीरे धीरे आगे आते हैं और सभी टमाटर को देकर वापस से अपने पैसे लेने लगते हैं। एक एक करके लगभग सभी कस्टमर आगे आते हैं और टमाटर को वापस करने के बाद अपने पैसे ले लेते हैं। गार्डन फेरी भी चुपचाप उनके पैसे वापस दे रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक ग्रुप के सीईओ आ जाते हैं, जो आते ही उसके सभी टमाटर को खरीदने की बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे ये सारे के सारे टमाटर चाहिए। सीईओ को देखकर कस्टमर के साथ साथ वो पर्सन भी उसे बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि टमाटर में कुछ गड़बड़ी है, वो उसे ना खरीदे, लेकिन सीईओ गार्डन फेरी के पास आकर खड़ा हो जाता है और असिस्टेंट सभी को एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि टमाटर 100% प्योर है, ना ही इसमें किसी प्रकार का खाद मिलाया गया है और ना ही इसमें कोई केमिकल है। ये 100% नेचुरल और पॉल्यूशन फ्री है। और फिर इसका 100% रियल पेपर भी सभी को दिखा देते हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन होता है वो अभी भी लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि ये सिंपल सा टमाटर है, आखिर ये इतना ज्यादा स्वादिष्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि आप लोग इसके बारे में बता रहे थे। ये सुनकर गार्डन फेरी मन ही मन कहती है क्योंकि ये मेरे उगाए गए टमाटर हैं, इसीलिए ये ऐसे हैं। लेकिन ये जो पर्सन होता है वो अभी भी पास नहीं आता है। वो सभी को उकसाने लगता है और कहता है कि ये तीनों भी एक दूसरे से मिले हुए हैं और आप सभी को धोखा दे रहे हैं, इसलिए इसे तो मैं ही सिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सीईओ पे हाथ उठाता है, लेकिन गार्डन फेरी उसे रोक लेती है और उसके हाथों को मोड़ देती है। ये देखकर वो कहता है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। तभी असिस्टेंट सामने आता है और कहता है कि ठीक है, हम भी कंप्लेंट करेंगे कि तुमने झूठी अफवाह फैलाकर लोगों के मन में डर फैलाने की कोशिश की है और तुम्हें यहाँ से ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे ताकि तुम अपनी चीजों को बेच न सको। ये सुनकर वो डर जाता है, माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये टमाटर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही तेजी के साथ बिक रहे थे, इसलिए मैंने अफवाह उड़ा दी। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गार्डन फेरी सीईओ को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलती है और उसे 50% डिस्काउंट देती है, लेकिन सीईओ उसे डिस्काउंट नहीं लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे टमाटर की वजह से मेरी ग्रैंडमा की हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे सभी टमाटर को खरीदना चाहता हूँ। वैसे क्या तुम अपने सीक्रेट के बारे में मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे टमाटर इतने अच्छे क्यों होते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि सीक्रेट है, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। इसके बाद वो उसे कहती है कि तुमने मेरी मदद की और तुम मुझसे डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हो, तो बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। तब सीईओ उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ कि अगली बार तुम जो कुछ भी बेचने के लिए लेकर आओ ना, उसे पहले मुझे दे देना। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। और इसके बाद कस्टमर फिर से आते हैं उसे टमाटर खरीदने के लिए दुगने दामों में, लेकिन गार्डन फेरी उन्हें बेचने से मना कर देती है। वो कहती है कि सीईओ ने तो पहले ही सारी चीजें खरीद ली हैं, इसलिए अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहीं पे एक पर्सन भी होता है जिसने टमाटर रिटर्न नहीं किया होता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसे कम दाम में इतने अच्छे टमाटर मिल गए। फिर गार्डन फेरी अपना काम करती है और काम खत्म करने के बाद वापस आ रही होती है। तभी वो सीढ़ियों पर एक लेडी को गिरे हुए देखती है। वो उसे बचाने के लिए उसके पास आती है और अपने मैजिकल आइज का यूज करके उस लेडी के बारे में पता करने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि इस लेडी के पास ज्यादा समय नहीं है, वो अगर हॉस्पिटल में लेकर जाती है तो उनका समय खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचती है वो अपने पास से एक छोटा सा टमाटर निकालती है और उसके बाद वो उस टमाटर पे बहुत ही ज्यादा मैजिक करती है, जिस वजह से वो छोटा सा टमाटर एक मैजिकल दवाई में बदल जाता है और उसके बाद वो उस टमाटर को उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। थोड़ी देर के अंदर वो बूढ़ी औरत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और खड़ी हो जाती है। वो बताती है कि वो अपनी बीमारी की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर बूढ़ी औरत उस चीज के बारे में पूछती है जिसे उसने कुछ टाइम पहले उसे खिलाया था। ये सुनकर
गार्डन फेरी उसे बताती है कि उसने उसे एक छोटा सा टमाटर खिलाया था। टमाटर देखते ही बूढ़ी औरत को उस टमाटर के बारे में याद आ जाता है। वो उसे अपने पोते के बारे में बताने लगती है और कहती है कि मेरा पोता हमेशा ही तुमसे ही टमाटर खरीद कर लेकर आता है, जिसे खाने के बाद मुझे काफी अच्छा लगता है। क्या तुम उसे पहचानती हो? गार्डन फेरी कहती है कि उसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, इसलिए वो उसे नहीं पहचानती है। ये सुनकर बूढ़ी औरत उससे कहती है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्या हम वीचैट पे एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं? गार्डन फेरी कहती है कि ठीक है, और उसके बाद वो अपना फोन निकालती है। लेकिन जैसे ही बूढ़ी औरत उसके वॉलपेपर पर लगे हुए फोटो को देखती है जिसमें गार्डन फेरी अपने बच्चों के साथ होती है, वो चुपकर उसकी पिक्चर्स निकाल लेती है और फिर वो उसके साथ वीचैट पे ऐड हो जाती है। और इसके बाद गार्डन फेरी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पे बूढ़ी औरत का हाउसकीपर भागते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है कि आप घर से बाहर ऐसे कैसे निकल गए थे? मिस्टर को इसके बारे में पता चला ना तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। ये सुनकर बूढ़ी औरत उसे कहती है कि उसके बारे में तुम बाद में सोचना। फिर वो उसी पिक्चर को दिखाती है और जुआन को दिखाते हुए वो उससे कहती है कि क्या ये तुम्हें मास्टर के जैसे नहीं दिखाई दे रहा है? सुनकर हाउसकीपर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं। फोटो देखने के बाद बूढ़ी औरत को ऐसा लगता है कि शायद उसके पोते ने चुपकर शादी कर ली है और ये उसका बच्चा है, लेकिन हाउसकीपर उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है और फिर वो बूढ़ी औरत को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम गाँव का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रैंड माँ अकेली बैठी होती है। तभी गाँव का एक पर्सन उसके पास आता है, वो उनका हालचाल पूछ ही रहा होता है। तभी गार्डन फेरी अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर घर वापस आती है। दोनों बच्चे जैसे ही बूढ़े अंकल को देखते हैं वो ग्रैंड माँ के पीछे छुप जाते हैं। ये देखकर गार्डन फेरी पूछती है कि आखिर बच्चे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि जो बूढ़े अंकल है वो हमेशा से ही दोनों बच्चों को अनाथालय में भेजने की कोशिश कर रहे थे और वो भी ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रैंड माँ की तबीयत खराब थी और ग्रैंड माँ इस हालत में दोनों बच्ची की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी। गार्डन फेरी को जब इसके बारे में पता चलता है तब वो बूढ़े अंकल से काफी खुश होती है और दोनों बच्चों को उनसे डरने से मना करती है और उन्हें समझाती है कि ये उनके लिए ही सही था। माँ के समझाने पे दोनों बच्चे समझ जाते हैं और बूढ़े अंकल के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करने लगते हैं। फिर ये सभी लोग साथ में बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं जहाँ पे बूढ़े अंकल एक बार फिर से गार्डन फेरी से उसे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पे हमेशा ही रहने के लिए आई हो? तब गार्डन फेरी उसे बताती है कि वो यहाँ पे ही रहने के लिए आई है और अब से वो खेती बाड़ी ही करेगी। ये सुनकर वो उसे जज करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दुबली पतली लड़की आखिर खेती बाड़ी जैसा मुश्किल काम कैसे कर सकती है। ये सुनकर वो अपने आप को साबित करती है और कॉफी पीसने वाली चक्की को एक ही बार में हवा में उठा देती है। ये देखकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। वो कहती है कि वो सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो बूढ़े अंकल जो होते हैं वो उसे सेब के फसल को रोकने पे ज्यादा दबाव दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारा घाटा होगा, लेकिन गार्डन फेरी इनकी बातें नहीं मानती है और वो कहती है कि वो सारी चीजें अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है। इसकी बातें सुनकर वो मन ही मन सोचने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इसका बिजनेस अच्छी तरीके से चल उठा तो मेरा करियर तो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तभी गार्डन फेरी अपनी तरफ से एक छोटा सा टमाटर उस बूढ़े अंकल को खाने के लिए देती है। पहले तो वो बूढ़ा अंकल खाने से इनकार करता है और कहता है कि ये बच्चों की चीज है, लेकिन जैसे वो उसे फर्स्ट टाइम में ट्राई करता है वो दूसरा बार भी मांग के खाने लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि जुआन की तस्वीर ही देख रही होती है और फिर वो अपने पास से एक दूसरी तस्वीर निकालती है जो कि उसके पोते की बचपन की तस्वीर होती है और वो देखती है कि दोनों की तस्वीर सेम टू सेम है, इसीलिए वो सोचती है कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और तभी यहाँ पे उसका पोता भी आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि पेई ग्रुप का सीईओ होता है। वो अपनी दादी के पास कुछ समय बैठता है और बताता है कि आज भी उनके लिए स्वादिष्ट टमाटर की रेसिपी बनने वाली है, लेकिन हाउसकीपर बताता है कि उसके पास अभी तक टमाटर नहीं पहुंचे। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उस पर्सन के पास कॉल लगाने के लिए कह देता है जो पर्सन टमाटर घर लेकर आ रहा था। जब हाउसकीपर उस पर्सन के पास कॉल लगाता है तब उसे पता चलता है कि वो पर्सन तो टमाटर पहले ही खा गया था। इस वजह से सीईओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि इस टमाटर की वजह से उसकी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक हो रही थी, इसीलिए टमाटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम गार्डन फेरी को देखते हैं जो कि टमाटर को अच्छी तरीके से मेजर करने के बाद उसे रख रही होती है और इसके बच्चे भी इन सारी चीजों में इनकी मदद कर रहे होते हैं और तभी सीईओ उसके पास टमाटर के लिए कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में हम गार्डन प्रिंसेस को देखते हैं जो कि गांव में इस बात को फैला देती है कि उसे लोगों की जरूरत है सिर्फ फलों को तोड़ने के लिए और इसे अच्छी तरीके से रखने के लिए, जिसके लिए वो बहुत अच्छे पैसे भी देगी। तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि वो तो शहर गई थी सेलिब्रिटी बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे आकर ये क्या काम कर रही है, जिस वजह से गार्डन प्रिंसेस उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे काम देने से मना कर देती है। इस वजह से वो लड़का गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सोचता है कि बाद में वो इस लड़की से जरूर बदला लेगा। आगे हम गार्डन फेरी को देखते हैं जो कि अपने बड़े से गार्डन में जाने के बाद अपने सभी पेड़ों पे एक साथ मैजिक कर देती है, जिस वजह से पेड़ों पे जितने भी फल लगे होते हैं चाहे वो किसी के भी फल हो वो सभी इसके मैजिक की वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाते हैं। फिर वो इसके बारे में अपने वीचैट अकाउंट पे पोस्ट कर देती है और बताती है कि वो किस में अपनी चीजों को बेचने वाली है। इसकी पोस्ट को सीईओ की ग्रैंडमा भी देखती है और वो भी उन चीजों को खरीदने के लिए घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गार्डन फेरी को देखते हैं जो कि बहुत तरह की वेजिटेबल फ्रूट्स को लेकर उन्हें रोड पे बेच रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे सैन के फैंस आ जाते हैं जो कि उसे देखकर उसे परेशान करने लगते हैं। तब गार्डन फेरी इन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाने का सोचती है और उन सभी से कहती है कि तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा नालायक हो, काम तो कुछ करना नहीं होता है, बस ऐसे ही तमाशा करने के लिए चले आते हो। अगर तुम्हारे पास कोई काम करने की काबिलियत है तो मुझसे बात करो। ये सुनकर सभी फैंस कहते हैं कि वो कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे फल को टेस्ट करना होगा। अगर मेरे फ्रूट्स तुम्हें पसंद आते हैं तो मेरे साथ बैठकर तुम्हें
इन्हें बेचना होगा। लेकिन अगर मेरे फ्रूट जिन्हें मैंने बहुत ही मेहनत के साथ उगाया है, जिसे अभी तुमने लात मारा था, तुम लोगों को अगर ये पसंद नहीं आता है तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। एक लड़की और एक लड़का दोनों सामने आते हैं और उसके फल को ट्राई करते हैं। दोनों जब बारी बारी करके उसके फल को ट्राई करते हैं तब उन्हें उसका फल बहुत ही ज्यादा मीठा लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खाने लगते हैं। उन्हें खाते हुए देखकर तो आसपास के फैन के मुंह से पानी निकलने लगती है। इसके बाद वो सर हार जाते हैं और इसके साथ इसके फ्रूट एंड वेजिटेबल को बेचने में इसकी मदद करने लगते हैं। तभी यहाँ पे सीईओ की ग्रैंडमा भी आ जाती है, जो कि ये सारी चीजें देख लेती हैं और कहती है कि सच में ये लड़की बहुत ही अच्छी है और टैलेंटेड भी। फिर वो उससे मिलने के लिए उसके पास जाती हैं और तभी वो जुआन को देखती हैं। जुआन को पहली बार देखने की वजह से वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम गार्डन फेरी को उसके बड़े से गार्डन में देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे गाँव वाले भी होते हैं जो की फ्रूट तोड़ने के लिए आए होते हैं। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पे आते हैं वो देखते हैं कि कई सारे पेड़ के फ्रूट बुरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं। ये देखकर वो सोच रहे होते हैं कि आखिर वो अब किस तरीके से फलों को बेचेंगे और उनकी फलों की हालत ऐसी किसने की है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं और बात करते टाइम वो एक महिला के ऊपर शक करते हैं, क्योंकि वो महिला आखिर में इस बगीचे से बाहर निकली थी। लेकिन वो महिला बताती है कि उसने कुछ नहीं किया। गार्डन फेरी सबको समझाती है और कहती है कि आप सब फलों की फिक्र ना करें, मैं सभी फलों को फिर से ठीक कर दूंगी। लेकिन सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसके पेड़ों पे किसी प्रकार का श्राप लग गया है, जिस वजह से उसके पेड़ सभी इस तरीके से हो गए हैं। लेकिन गार्डन फेरी उन सभी को समझाती है और कहती है कि इस समय हमें ऑर्डर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पे। गांव का जो पुराना लड़का होता है वो इनके काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से गार्डन फेरी उसे काम से निकाल देती है। इसके बाद वो अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, जिसमें गार्डन फेरी होती है, गांव की मुखिया होती है और वो बूढ़ा अंकल भी होता है। सभी लोग मिलकर अपने फल को बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन लाइव के दौरान बहुत सारे लोग उनकी लाइव के साथ जुड़ जाते हैं, जिस वजह से लाइव बीच में ही कट जाती है और सभी लोग ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से गार्डन फेरी को प्रॉब्लम हो रहा होता है और तभी गाँव की जो सरपंच होती है वो गार्डन फेरी को अपने एक कजन के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो लोग उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम सीईओ की ग्रैंडमा को देखते हैं, जो कि लाइव नहीं देख पा रही होती हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा चिंता कर रही होती हैं और अपने बटलर से पूछ रही होती हैं। दूसरी तरफ हम और भी कस्टमर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं लाइव अचानक से ब्लॉक हो जाने की वजह से। और तभी हम गार्डन फेरी को देखते हैं, जो कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए गाँव के सरपंच के साथ एक ऑफिस में जाती है। ये ऑफिस लाइव स्ट्रीमिंग को हैंडल किया करते थे और यहाँ पे आने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि इनका जो लाइव अचानक से ब्लॉक हो गया था, ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि हेली की वजह से ही हुई थी और वो अपने कजन ब्रदर से ये सारी चीजें करा रही होती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद गांव की जो सरपंच होती है, उसका जो कजन होता है वो इसके पास कॉल करता है और तुरंत इसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन ये इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था और तभी यहाँ पे ग्रुप के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो कि इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कह रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनते ही ये डर जाता है और प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने के लिए कह देता है। जैसे ही हेली को इसके बारे में पता चलता है, वो अपने भाई के ऊपर गुस्सा करती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता है, वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और ये लोग भी वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो अपना लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से करती है और उसका प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से बिकना स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन फिर से कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। बहुत सारे लोग उसके लाइफ में आकर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उसके फ्रूट को खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो रही होती है, जिस वजह से वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। इसलिए वो कुछ रिपोर्टर को बुलाती है और उनके साथ बातचीत कर रही होती है। तभी एक पर्सन आता है, जो कि उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसके फल से उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर गार्डन फेरी कहती है कि उसके फलों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने जरूर किसी गलत जगह से सामान को परचेस किया होगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि मेरे पास वो बॉक्स है जिसमें मैंने वो खरीदा था। ये सुनकर वो अपना बॉक्स दिखाती है, जिसके पीछे उसने चुपके से एक कोड लिखा होता है, जो कि लाइट ऑन करने से ही उसका पता चलता है। और जब वो पर्सन अपने बॉक्स पे उस लाइट को ऑन करता है, तब वो देखता है कि वो तो नकली बॉक्स है। इसके बाद गार्डन फेरी उसे पूछती है कि उसने ये सारी चीजें कहाँ से खरीदी है। तब वो एक ऑनलाइन वेबसाइट दिखाता है, जिसपे सिर्फ 5000 ही लोग ज्वाइन हुए होते हैं। इसलिए वो उसे कहती है कि आप साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आपने गलत जगह से ये चीजें खरीदी हैं, क्योंकि मेरे पास तो हजारों के फैंस हैं, इसीलिए आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आपकी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वो जो काम वाला लड़का होता है वो उस पर्सन को उकसाने लगता है कि इसमें इसी की गलती है, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन गार्डन फेरी उसे अच्छी तरीके से सबक सिखा देती है और साथ ही इस गाँव वाले लड़के को भी अच्छी तरीके से कूट देती है। तभी यहाँ पे सीईओ आ जाता है और उस गाँव वाले लड़के को अपने गार्ड सबसे पकड़वा कर वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं, जहाँ पे सीईओ की ग्रैंडमा उनसे मिलने के लिए आती है और बताती है कि वो कुछ फ्रूट को खरीदने के लिए आई है। गार्डन फेरी उससे कहती है कि ठीक है, तो आप बागीचे से खुद ही उसे अपने अकॉर्डिंग तोड़ सकती हो। इसके बाद वो उन्हें बागीचे में छोड़ देती है। बुढ़ी औरत जब अपने हेल्पर के साथ बागीचे में घूम रही होती है, तभी उसे जुआन दिखाई देता है। जुआन को वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जुआन हूबहू उनके पोते की जैसे दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं, असिस्टेंट उसके पास आता है और उसकी ग्रैंडमा के बारे में बता देता है कि इस समय उसकी ग्रैंडमा कहाँ है। ये सुनकर वो गुस्सा करता है और कहता है कि तुरंत मेरी ग्रैंडमा को वापस लेकर आओ। दूसरी तरफ हम गार्डन फेरी को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को बहुत सारे पैसे देती है उनके काम की वजह से, इसलिए सभी लोग अपनी सैलरी पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सैलरी से ज्यादा उन्हें पैसे मिले होते हैं। अब अगले सीन में हम गार्डन फेरी को देखते हैं, जिसे उसे अपने गांव के सरपंच से उसे पता चलता है कि वो
इस समय ट्रेंडिंग कर रही है अपने फल और सब्जियों की वजह से। ये सुनकर वो काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम हेली को देखते हैं जिसे भी पता चल जाता है कि गार्डन फेरी ट्रेंडिंग पे है, इसीलिए वो उसके लिंक को ओपन करके उसकी लाइफ को देखने लगती है और सोचती है कि वो इससे भी अपना फायदा करा सकती है। फिर वो अगले ही सुबह गार्डन फेरी की ग्रैंडमा के पास पहुंच जाती है और उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे गार्डन फेरी आ जाती है और उसे वहाँ से साफ साफ चले जाने के लिए कह देती है। लेकिन हेली आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं थी। वो उसके साथ एक छोटा सा लाइव करना चाहती थी ताकि उसकी भी कंपनी इससे रिलेटेड ग्रो हो जाए, लेकिन गार्डन फेरी इसके सख्त खिलाफ थी। लेकिन वो सोचती है कि वो इस तरीके से इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मजा चका सकती है, इसलिए वो कहती है कि ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्डन फेरी अपना इंटरव्यू कर रही होती है और तभी यहाँ पे सैन आ जाता है। वैसे तो सैन को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन उसे लाइफ के दौरान ऐसा दिखाना पड़ता है कि उसे यहाँ पे आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और गार्डन फेरी भी इस चीज को नोटिस कर लेती है, इसलिए वो सैन को जितना हो सके उतना उसे परेशान करने की कोशिश करने लगती है। वो अजीब अजीब रास्तों से उसे ऊपर लेकर जाती है और वहाँ पे लेकर जाने के बाद वो उसकी ताकत के बारे में बात करने लगती है कि उसके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो यहाँ के फल को भी उठा सके। ये सुनकर सैन जोश में वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और फल उठाने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे वो उठाता है उसकी बॉडी की कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हम उसे गार्डन फेरी के दरवाजे पे देखते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो उसके साथ क्लोज होने के लिए सारी चीजें कर रही है और जैसे ही इसके बारे में वो उससे बात करता है वो तो गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ लगा देती है। मतलब में ये भी उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और उसकी बेइज्जती करते हुए उसे वहाँ से भगा देती है। वापस आने पे तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो दोबारा उसके साथ काम नहीं करेगा, लेकिन काम की वजह से उसे फिर से उसके पास जाना पड़ता है और इस बार भी उसकी बेइज्जती करके दोबारा उसे भगा देती है। वो गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो गार्डन फेरी को उसके बच्चे के साथ देख लेता है और चुपकर उन तीनों की पिक्चर्स निकाल लेता है और फिर वो हेली के साथ एक और खतरनाक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हम गार्डन फेरी को देखते हैं, वो बैठी होती है, तभी भागती हुई गाँव की सरपंच उसके पास आती है और बताती है कि उसके घर के पास बहुत सारे रिपोर्टर हैं और ऑनलाइन उसके बारे में एक फोरम आई है कि उसने नाजायज 2 बच्चों को जन्म दिया है। ये सुनकर तो गार्डन फेरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन सबसे पहले वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है, इसलिए वो तुरंत उन्हें लेने के लिए स्कूल चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि रिपोर्टर्स पहले से ही यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन इसके बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, इसलिए वो अपने स्मार्ट वॉच से अपने मॉम के पास कॉल कर देते हैं और दूसरे रास्ते से उसे ले जाने के लिए कह देते हैं और इसके बाद दोनों बच्चे सेफली कार में आकर बैठ जाते हैं। फिर गार्डन फेरी बूढ़े अंकल के पास कॉल करती है और बताती है कि बच्चे उसे मिल गए हैं। बूढ़ा अंकल उसे बताता है कि उसके घर के पास काफी सारे रिपोर्टर हैं, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो लोग होटल में रुकेंगे। दूसरी तरफ सीओ की ग्रैंडमा भी जब इसके बारे में जानती है तब उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इधर हम सीओ को देखते हैं जिसे भी इन सब के बारे में पता चलता है, तब वो भी गार्डन फेरी के लिए बुरा फील कर रहा होता है और तभी असिस्टेंट उसकी फैमिली पिक्चर उसे दिखाती है। फैमिली पिक्चर देखते ही उसे कुछ बातें याद आती हैं। उसे 5 साल की कोई बीती बात याद आती है, इसलिए वो उसके बारे में अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गार्डन फेरी के जितने भी कस्टमर होते हैं वो भी गार्डन फेरी पे भरोसा कर रहे होते हैं और उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से गार्डन फेरी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ ये दोनों सैन और हिली, जैसा इन दोनों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इसलिए ये दोनों भी काफी गुस्सा कर रहे होते हैं। आगे हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि गार्डन फेरी का कस्टमर होता है और वह धोखे से उसे अपने पास बुलाता है। जब गार्डन फेरी वहाँ पे जाती है तब उसे पता चल जाता है, इसलिए वो उसे अच्छी तरीके से पीट देती है। इसके बाद जब रिपोर्टर उसे क्वेश्चन करते हैं तब वो उन्हें भी अच्छी तरीके से सबक सिखाती है, लेकिन रिपोर्टर इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाले नहीं होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, उनका बाप कौन है। ये सुनकर वो उन्हें कुछ कहे उससे पहले यहाँ पे सीओ आ जाता है और कहता है कि वो मेरे बच्चे हैं। अगले सीन में हम सभी को घर पे देखते हैं जहाँ पे गार्डन फेरी को ऐसा लग रहा होता है कि सीओ ने उसकी मदद की, लेकिन सीओ उसके सामने डीएनए रिपोर्ट रख देता है और कहता है कि वो दोनों मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तब सीओ 5 साल पहले कोई बातों के बारे में खुलासा करता है और बताता है कि उस समय दोनों ड्रंक थे और नशे की हालत में एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था, इसलिए दोनों को ही इसके बारे में पता नहीं था। अब सच्चाई तो इसे पता हो गई होती है, लेकिन आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि सीओ ने उसकी मदद के लिए वो झूठ बोला था, लेकिन ये लोग तो सभी एक परिवार की तरह रहना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे गाँव में अपनी एक शॉप भी खोल लेती है, साथ ही वो सभी गाँव वालों की मदद कर रही होती है, जिस वजह से गाँव वाले भी जो चाह रहे होते हैं वो खरीद रहे होते हैं और इसी सेलिब्रेशन के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आप सबको भी खेती करना और टमाटर खाना पसंद है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास ऐसा मैजिक होता तो आप क्या करते ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।